अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट थिंग्स बताऊंगा स्कॉलरशिप के हवाले से। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है मोटिवेशनल लेटर। लास्ट टाइम याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था सीवी के बारे में, और इस दफ़ा मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल लेटर कि उसकी बॉडी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो बहुत से मैंने पढ़े हैं मोटिवेशनल लेटर, लिखी होती है 1 पेज 2 पेज, लेकिन उसमें अरेंजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, जो आपकी मोटिवेशनल लेटर जो है वो 1 पेज हो तो वेल एंड गुड। हाँ, ज़्यादा अगर आपने लिख लिया है तो 1.5 पेज, इससे ज़्यादा आपके मोटिवेशनल लेटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होती है तो यकीन करें किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है रीड करने को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने इतनी कोई चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स किस तरह से आपने शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है। तो बॉडी, अब बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें हम 4 चीज़ डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो उसमें होगी आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक पैराग्राफ होता है जो कि 3 to 4 लाइंस। उसमें क्या होता है, आपका नाम, आपने क्या किया है, लेटेस्ट डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, हमने अपनी हाई स्कूल की भी बता दी, कॉलेज भी बता रहे हैं, बैचलर डिग्री भी बता रहे हैं, नहीं, लेकिन आपने जो करना है वो सबसे पहले लेटेस्ट डिग्री आपने बतानी है जो आपने की है। उसमें क्या है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बताना है आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर फ़लाँ सब्जेक्ट, और किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने वो सेकंड से या थर्ड लाइन में आपने लिख देनी है। ठीक है, उससे बेहतर क्या होता है, सबसे अच्छा उनको सबसे पहले पता चल जाता है आपने क्या किया है और किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे जी इंट्रोडक्शन इतनी सी शॉर्ट हो गई, नहीं। अब हमने सेकंड स्टेप जो है वो इंट्रोडक्शन एक्सपेंड के नाम से होती है, जो कि लिखते नहीं है लेकिन वो होती है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन एक्सपेंड में आप लोगों ने क्या क्या लिखना है, वो होगी तकरीबन 4 से 5 लाइन के एक पैराग्राफ, अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो, या आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद आपने अपना क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है इंट्रोडक्शन को। उसमें आपने अपनी बैकग्राउंड स्टडी बतानी है। अब उसमें आपने पूरी 4 साल की अपनी बैचलर की डिग्री नहीं बताने लग जाना आप लोगों ने कि ये किया ये किया। उसमें आपने शॉर्ट्स बताना है कि आप उस डिग्री में गए कैसे, आपको मोटिवेशन कैसे मिली, कहाँ से मिली। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ये डिग्री कंप्लीट की है, और अब मैं इस डिग्री के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, या आपने वहाँ स्टॉप कर देना है कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में आपने बताना है कि आपने मास्टर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है मास्टर्स डिग्री के लिए, मेन चीज़ जो है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मास्टर्स लिखने से पहले हम लिख देते हैं कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये वो, तो रिफ्रेश करना पड़ता है काफ़ी चीज़ों को। आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद आपने इंट्रोडक्शन एक्सपेंड, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आ गया आपका कि आप अपने मास्टर डिग्री क्यों चूज़ की। और लोगों के पास और भी ऑप्शन होती हैं, जॉब भी कर सकते हैं आप, लेकिन मास्टर डिग्री आपने फिर मास्टर डिग्री के लिए बताना है कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, आपके लिए कितनी मोटिवेशन है उसमें। ठीक है, वो भी इसी तरह से 5 to 6 लाइंस में आपने बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने उनकी कंट्री को और उसकी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, उस यूनिवर्सिटी को। तो ये सारी बातें भी आपने, जो ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है, कि वाई यू चूज़ दिस कंट्री एंड वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, तो इसको भी आपने 6 से 7 लाइनों में जो है कंप्लीट करनी है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं मोटिवेशनल लेटर या एसओपी बनाने के।